नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। हमारे साथ दो खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। इसी के साथ पूर्व डिप्लोमेट सुशील सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात होगी अमेरिका को लेकर। अमेरिका में चल रहे चुनाव को लेकर ट्रंप बाजी मार रहे हैं या फिर कमला हैरिस, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी, क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में? देखिए, सुबह तक तो रिपोर्ट ये आ रही थी कि काफी पीछे चल रही थी कमला हैरिस, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 10-15 मिनट से रिपोर्ट ये आने लगी कि एक काफी अच्छी बढ़त जो है वो कमला हैरिस ने ली है। लेकिन अभी भी पीछे तो कमला हैरिस ही है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप था वो काफी ज्यादा क्या हुआ है, सिंक हुआ है, कम हुआ है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है। पहले से हम लोग मान के चल रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी बहुत ही माइनर वाला चुनाव रहेगा, बहुत ही कम अंतर वाला चुनाव रहेगा। तो ऐसा दिख भी रहा है। इसी बात पे लोग बोल भी रहे थे कि टाइज भी हो सकता है, जैसा 1800 में 1824 में हुआ था अमेरिका का चुनाव, तो वैसी बातें बन सकती हैं। लेकिन शुरुआत में जब सुबह में हमने देखना शुरू किया तो तब तो काफी ज्यादा गैप था, लग रहा था कि एक तरफा जो है ट्रम्प साहब निकल जाएंगे, लेकिन अभी दिलचस्प मुकाबला बन गया है। बिल्कुल। सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि आंकड़े जो हैं वो ट्रंप के पक्ष में ज्यादा जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से निपुण जी ने भी कहा कि शुरुआत में तो कमला हैरिस कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारी पड़ सकती हैं, जो सर्वे भी बता रहे थे, खबरें भी सामने आ रही थी और जो डिबेट भी हुई उसमें भी हालांकि ट्रंप लग रहे थे हावी, लेकिन उसके बावजूद भी कमला हैरिस का समर्थन मिलता हुआ कहीं ना कहीं तो नजर आ ही रहा था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे एक मैं बताऊं, अभी मैं देख रहा था कि फॉक्स न्यूज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ट्रंप इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन अभी खैर फॉक्स न्यूज ऑफ कोर्स इज बहुत उनके रिपब्लिकन की तरफ के न्यूज चैनल है, तो वो उसको तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से ट्रंप आगे हैं और ये सब जो है जो जो 6-7 जो स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स जिनको बोला जाता है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं। अभी ये देखा, मैंने ये नहीं देखा कि कितने वोटों से वहां पे आगे पीछे हो रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो उसमें फिर मेरे को लग रहा है कि एक आध दिन और लग सकता है, क्योंकि जब तक सारी वोट काउंट नहीं होंगी तब तक ये नहीं पता लग पाएगा कि एक्चुअल विनर कौन है। कि जैसा कि हमें 2020 एक ताजा एग्जांपल है जिसके हमारे सामने, कि जहां पे 3-4 रोज लग गए थे कि इलेक्शन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने में। लेकिन इस सब के पीछे बस एक ही वो है कि वो कितना परसेंट, कितने वोटों से आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जो है अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंटली जो है लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। चर्चा की शुरुआत से हम लोग बात भी कर रहे थे पहले कि क्या हरियाणा वाला खेल हो रहा है? लग रहा है कुछ ऐसा ही कि सब लोगों की प्रेडिक्शन जो है, क्योंकि खराब गड़बड़ होगी लगती है कि जो है बहुत कांटे का मामला नहीं रह गया है, तो लगता है एक तरफा होता जा रहा है। क्योंकि कई खबरें जो कल तक आ रही थी, हम निपुण जी और हम भी चर्चा कर रहे थे कि टाई हो सकता है, टाई वाली सिचुएशन भी बन सकती है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तमाम क्योंकि पहलू निकलते हैं, कई सामने आते हैं। अब इसमें क्योंकि भारत में भी, और मैंने खबर भी दिखाई थी, कई दर्शकों को वो खबर ज्यादा पसंद भी आई कि ट्रंप के लिए तो पूजा पाठ भी हो रहे, अनुष्ठान भी हो रहे थे कि ट्रंप ही जीते, पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। तो वो अनुष्ठान कहीं ना कहीं ट्रंप के आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, हमारे स्टॉक मार्केट ने तो उनको ऑलरेडी आशीर्वाद दे ही दिया है। बिल्कुल, क्योंकि हम भारत को लग रहा है, भारत को तो नहीं कह सकता, लेकिन जो है हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन को लग रहा है कि ट्रंप आएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो उनके जो चाइना विरोध है उनका, और उम्मीद है कि जो है वो अपने उस जो पिछले 2020 तक उन्होंने किया, 16 से 20 के बीच में किया, कि उन्होंने जो है ड्यूटीज बढ़ाई और इंपोर्ट कम करने की कोशिश की। हुआ या नहीं हुआ यह अलग बात है, लेकिन कोशिश की, उससे हमें फायदा भी हुआ उस समय, क्योंकि लेकिन पूरी तरह हम तैयार नहीं थे। इस बार हम तैयार हैं और +1 वाली जो पॉलिसी है इनकी, उससे भी हमें फायदे की उम्मीद है। तो जैसा आपने अनुष्ठान वाली बात कही कि अनुष्ठान किए जा रहे हैं, वो आई थिंक उसका
असर कितना हुआ ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ सेंटीमेंट एक जरूर उनके साथ में है, उनका काफी बड़े तबके का, कि वो ट्रम्प आए तो क्योंकि किसी हद तक उनको लगता है कि क्योंकि चाइना विरोध वो इतना करते हैं कि जो है उनको भारत को उससे फायदा होगा। और दूसरा, उनको रशिया से उनकी दोस्ती है, तो भारत की भी दोस्ती है, तो उससे भी लगता है लोगों को कि रशिया के साथ में उनके संबंध सुधारेंगे, जिसका कि हमें भी जो हमें अननेसेसरी इस वक्त तंग किया जा रहा है, बार बार धमकी दी जाती है सैंक्शंस की, वो सब खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, कम क्या होना है। तो वो सब जो है मिलजुल करके ये क्लियरली लगता है कि भाई भारत को ये इससे ट्रम्प के आने से ज्यादा फायदा होगा मुकाबले कमला हैरिस। तो इसलिए जो है जी 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 तो इसलिए जो है सेंटीमेंट जो है इंडियन का ट्रम्प की तरफ ज्यादा है, ट्रम्प की तरफ ज्यादा है। निपुण जी, ईरान की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम देशों की बात भी ट्रम्प की तरफ से की गई थी, बैन भी हुआ, बहुत सारी चीजें उन्होंने की, और इस बार वो ये कहते हुए नजर आए कि मिडिल ईस्ट में अगर कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट दोबारा आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, मुसलमानों को मार दिया जाएगा। तमाम ट्वीट्स भी उन्होंने किए हैं। देखिए, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर को देखें तो मैं उनको बहुत ही विस्तार रूप से वेस्ट एशिया में देखता हूं। ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड को लेकर चलने का प्रयास किया, और काफी नजदीक हम देखें यूएई, बहरीन, ये इजराइल, इन सबको लाने का प्रयास किया। सऊदी भी उसी अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ आने वाला था, लेकिन उसी समय आप देखें कि चीन ने इनिशिएटिव लिया, चीन कोशिश किया कि ईरान और सऊदी क्या नजदीक में आए। तो इस प्रकार का जो वेस्ट में उन्होंने काम करने का प्रयास किया। इसके अलावा I2U2 की हम बात करें, वो आपने देखा कि I2U2 डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। फिर हम देखते हैं क्वाड को भी जो स्टैब्लिशमेंट किया गया, वो भी आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। तो निश्चित रूप से हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज रही, वो एक अच्छी खासी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज रही। और हम देखें कि जैसे हम देखें डोनाल्ड ट्रंप को, ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इजराइल के जेरूसलम को लेकर भी यूएन के अंदर क्या सा प्रस्ताव रखा था। तो वेस्ट एशिया में इस प्रकार की कंडीशन स्ट्रॉन्ग रहती है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड साहब कहा है कि अगर मैं होता तो मैं ये वोट होने ही ना देता, यानी कि हमस को पहले ही स्थिति इतनी कमजोर कर दी जाती, और वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से सेशंस के द्वारा और उसके माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने का काम करते हैं, उस हिसाब से वो प्रयास करते हैं। चीन के साथ निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन क्या रहने वाले हैं, या कमला हैरिस के साथ कैसे होने वाले थे। मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा कितना सेंसिटिव मुद्दा था, और जब 5 अगस्त 2019 को हमने 370 को रिपील किया, तो अमेरिका की चुप्पी ने वेस्ट ब्लॉक को भी शांत रखा। इवन जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, वो भी इसमें क्या रहे, आपके शांत रहे, और बहुत ही पीसफुली तरीके से हमने उसको क्या क्या सेटल किया। चीन का जब भी मुद्दा आया तो डोनाल्ड ट्रंप आपके नजदीक ज्यादा आपको खड़े दिखाई दिए इन द कंपेरिजन ऑफ द बाइडेन प्रशासन। इवन हमारे जो इंटरनल मैटर है, जिस प्रकार से बाइडेन प्रशासन ने उसमें हस्तक्षेप किया, चाहे वो पुण्य वाला मैटर हो या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेकर हो, आप देखेंगे सारे मुद्दों को बनाने का प्रयास आज जो कनाडा जस्टिन ट्रूडो जो हाईवे होने का प्रयास करते हैं भारत के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है? बाइडेन प्रशासन का है। मुझे लगता है इस तरह के सारे मैटर क्या होंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली मैटर में कमला हैरिस मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रही थी, चाहे वो हम लोग बात करें इमिग्रेशन के इश्यूज को लेकर बात करें, या हम बात करें कि आपका H1B वीजा को लेकर हम बात करें। डोनाल्ड ट्रंप इसमें लेकर थोड़ा सख्ती बदलते हैं, बड़ा आपको सख्ती दिखाई देती है। और आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो 7 स्टेट जिनको वहां पर स्विंग स्टेट कहा जाता है, उन 7 स्टेट को अगर आप गौर करें तो ये 7 स्टेट जो है पूरे के पूरे आपके बॉर्डर स्टेट हैं, जिसमें 2 स्टेट आपके नॉर्थ वेस्ट में, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, 3 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं ईस्ट में, और 2 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। और बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ पर इनलीगल माइग्रेशन का इशू बहुत बड़ा रहता है। और मुझे अभी याद आ रहा है कि जॉर्जिया में अभी लास्ट रैली में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे, तो उन्होंने इतनी बड़ा कॉल दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं 1798 का जो एक्ट है, द एलियंस एनिमी एक्ट, मैं उसको दोबारा से क्या कर दूंगा, इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और ये इतना खतरनाक एक्ट मानता हूं मैं इसको। इसमें ये कहा जाता है इस एक्ट के अंदर, जो मैंने इसको पढ़ा, अगर
जो अमेरिका के अलाई कंट्री से कोई माइग्रेशन होगा उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई एनिमी कंट्री से होगा जो हमको लाइक नहीं करता, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, उसको हम हैंग यानी कि आपका डेथ सेंटेंस तक दे सकते हैं। इस बात को आप देखिए कि आपको बॉर्डर जो स्टेट्स है उसमें कितना इम्पैक्ट रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जो सख्त नजरिया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को लेकर मैं देखा हूं कई बार बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि बड़ा डायलेमा सी पर्सनैलिटी, कभी बोलते कुछ है करते कुछ है, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी अल्ट्रा नेशनलिस्ट पर्सनैलिटी है, एक बिजनेसमैन की तरह अमेरिका को एक कंपनी की तरह चलाते हैं। बेनिफिट है तो चलेंगे आगे, बेनिफिट नहीं है तो छोड़ देंगे। स्ट्रेटजिकल मैटर को अलग रखते हैं, इकोनॉमिकल मैटर को अलग रखते हैं। भारत के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिकल मैटर होंगे तो वो हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज मुझे पसंद आता है कि स्ट्रेटजिक रिलेशन अलग है और इकोनॉमिकल रिलेशन अलग है। एलन मस्क का कितना रोल हो सकता है, क्या रोल लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया ट्रंप का, खबर यह भी है कि काउंटिंग के बीच भी एलन मस्क ने ट्रंप से मुलाकात की है और काफी रैलियों में बहुत आक्रामक तरीके से वो नजर आते हैं। गिलहरी वाला मुद्दा भी खूब उठाने की कोशिश की एलन मस्क ने, तो काफी सारी चीजें। एलन मस्क का क्या रोल नजर आता है? देखिए, एलन मस्क के बारे में जब हम कहें, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के साथ ही थे, जो अभी आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले विजुअल देख रहा था, टीवी पे चल रहे थे। तो एलन मस्क के ऊपर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब बाइडेन प्रशासन आता है तो बहुत सारे केस उनके ऊपर चलते हैं, और उनको डर ये था कि अगर देखा जाए तो अगर ये बाइडेन प्रशासन के बाद कमला हैरिस आती है तो वही पॉलिसीज रहेंगी, तो हो सकता है एलन मस्क को जेल भी जाना पड़ जाए। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जेल जाना पड़ सकता था, और आपको याद भी होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस था कि उन्होंने गिरफ्तारी तक की बात कर दी थी। तो ये चीज एक देखने को मिलती है। और एलन मस्क का कहना ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ देने वाली है और अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। एलन मस्क का कहना ये है, और काफी अच्छी खासी फंडिंग एलन मस्क ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में डोनाल्ड ट्रंप को की भी है। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारी रैलियों में खुलकर गए, इतना ओपनली जाना। हमारे यहाँ पर अगर अडानी, अंबानी, राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाने की रैली में चले जाएं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आपको याद हो तो देखा भी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया कि ये तक कहा एलन मस्क ने अपने एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि अगर कमला हैरिस आ गई तो आगे चुनाव नहीं होंगे, अगले चुनाव नहीं होंगे। ये वही नारा है जो राहुल गांधी और हमारे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी दे रहे थे 2024 के चुनाव में। तो मैं देखता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग चुनाव था। इंडिया से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है इंडिया के नारों को वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और खुद डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी की तारीफ करते हुए इंटरव्यू में तक बोलते हैं कि मैं मोदी जी की पर्सनैलिटी, पूरे वर्ल्ड के लीडरशिप में अगर किसी लीडरशिप से प्रभावित हो तो मोदी की पर्सनैलिटी से हूँ। वैसे गॉड फादर लगते हैं दिखने में, लेकिन जब देश की बात आती है तो एकदम से वो बड़े सख्त नजरिए में नेशनलिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दिखाती है। और उससे के मैटर को हम देखें, एलन मस्क का मैटर यही मैं देखता हूँ। सुशील जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि ट्रंप की जो स्थिति इस वक्त है, उसके आगे क्या कमला हैरिस के समर्थन में ओबामा की अपील भी काम नहीं आ पाई, और यह भी इसके साथ कि ट्रंप अगर जीत ही जाते हैं और आंकड़े बिल्कुल उनके पक्ष में आ जाते हैं तो एक बार फिर हाउडी मोदी हो ही जाएगा? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है अगर आंकड़े इस वक्त जिस तरह से चल रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो क्लियर है कि ओबामा की अपील या और किसी की अपील नहीं काम की। और जो ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी थी, जो थोड़ा इसमें पिछली बार के मुकाबले उन्होंने बदलाव किया था कि अपने सपोर्टर्स को, जो इनका जो कोर बेस है, उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया और इंश्योर किया है कि वो लोग वोट करने जाएं, जो कि पिछली बार उन्होंने 2020 में नहीं किया था, जिसका उनको नुकसान हुआ। इस बार उन्होंने शुरू से ही ये कोशिश की कि जो है उनके जो सपोर्टर हैं वो वोट करें और इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हों। तो ये दिख रहा है जैसा, मतलब जस्ट टू सपोर्ट दिस, कि जो है इस बार जो अर्ली वोटिंग में जो वोटिंग हुई, उसमें जो ट्रंप के रिपब्लिकन्स थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, जबकि 2020 में उन्होंने नहीं लिया था। 2020 जबकि वहां उस वक्त जो सिचुएशन थी, कोविड चल रहा था, उसके बावजूद जो है वो वोट करने नहीं गए
लेकिन इस बार जबकि सिचुएशन रिवर्स है, कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है, कोविड नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने एनकरेज किया कि जो है अर्ली वोटिंग के लिए उनके सपोर्टर्स जाएं। उसमें की स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि वो लोग वोट डालने के बाद अपना खुद फ्री हो गए और जो दूसरे लोग थे उनको जो है उन्होंने बुलाने के लिए कि भाई आप वोट करने जाइए, तो उसको सपोर्ट और ज्यादा उनको वॉलंटियर मिल गए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आई थिंक, अगर उन्होंने इस तरीके से सोचा हो। और जहां तक भारत और अमेरिका के संबंध है, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि काफी बड़ा सुधार होगा। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि जो है स्ट्रैटेजिकली ट्रंप इज अल्टीमेटली बिजनेसमैन, तो ही लुक्स बेनिफिट व्हाट इज फॉर माय बेनिफिट, और क्या फायदा है मुझे, क्या नुकसान है, तो उस हिसाब से वो अपने सारे हिसाब किताब से चलते हैं। अब उनका जो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, तो उनका जो है बाकी और जो बैगेज है उससे कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है। जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से वो उन चीजों को करते हैं। यानी कि एक बार फिर हाउडी मोदी जल्दी होने वाला है, ये अभी ना कहीं तो नजर आ ही रहा है। और फिर अगर ट्रंप आने वाले दिनों में अगर भारत आते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत आते हैं, तो भी भव्य स्वागत होगा, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। राष्ट्रपति, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी हो आएंगे तो भव्य स्वागत तो होगा ही होगा, और ट्रंप आएंगे तो क्योंकि पुरानी रिलेशनशिप है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा भव्य स्वागत होगा उनका, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कि आखिर इन चुनावों का जो परिणाम है वो किसके पक्ष में आता है। अभी फिलहाल ट्रंप आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सभी आंकड़े जो है वो बता रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो जुड़े, उन्होंने बताया कि आखिर अमेरिका चुनाव में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, और भारत पर कितना जो असर है इसका पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी। जो भी हमारे दर्शक इस पर कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं, और जो कुछ आप सोचते हैं अमेरिकी चुनाव के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और देखते रहें NMF न्यूज़। नमस्कार।